हेलो फ्रेंड्स, आज की हमारी टॉपिक है बेसिक अकाउंट्स। बेसिक अकाउंट्स में थ्री टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होते हैं। पहला पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट्स के भी टू टाइप्स होते हैं, एक नेचुरल पर्सनल अकाउंट्स, एक आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सनल अकाउंट जो है सजीव व्यक्तियों के खाते को संबोधित करता है, जैसे रश्मिश अकाउंट और गोपाल अकाउंट, ये दोनों ही व्यक्ति हैं और सजीव हैं। जैसे कि रश्मि का किसी बैंक में अकाउंट है तो गोपाल का नहीं होगा, और गोपाल का किसी बैंक में अकाउंट है तो वो रश्मि का नहीं होगा। यानी ये रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? व्यक्ति विशेष को, यानी रश्मि और गोपाल को। और दोनों क्या है? नेचुरल पर्सन है। दूसरा है आर्टिफिशियल अकाउंट। आर्टिफिशियल अकाउंट जो होता है वो मानव निर्मित होता है। कोई संस्थान जैसे आईसीआई बैंक हो गया, टाटा ग्रुप हो गया। पर्सनल अकाउंट्स में एक टाइप होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधित्व खाता। जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हो गया, प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया। आउटस्टैंडिंग मीन्स बकाया खर्चे, और प्रीपेड मैंने जो हम पहले दे चुके हैं। जैसे आउटस्टैंडिंग सैलरी, मुझे किसी की सैलरी देनी है, जैसे मुझे गोपाल की सैलरी देनी है तो मैं रश्मि को नहीं दूंगी। यानी कि ये अकाउंट, ये जो खर्चा है यानी सैलरी किसको संबोधित कर रहा है? तो ये गोपाल को कर रहा है। नेक्स्ट है प्रीपेड सैलरी। यदि सैलरी मैं रश्मि की दे चुकी होंगी तो मैं गोपाल को नहीं दूंगी, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है रश्मि को। उसके बाद है सन्ड्री डेटर्स और सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री डेटर्स मीन्स लेनदार और सन्ड्री डेटर्स मीन्स देनदार। क्रेडिटर्स लेनदार, और क्रेडिटर का संबंध परचेज से होता है। डेटर्स देनदार, देनदार का संबंध सेल से होता है। इसको यहाँ पे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। जैसे मिस्टर मोहित एक सेलर है और मिस्टर सूरी जो है क्रेता है, परचेजर है। इफ मिस्टर सूरी परचेज क्रेडिट फ्रॉम मोहित, मिस्टर सूरी जो है उधार माल खरीदता है किससे? तो मोहित से। तो मिस्टर मोहित इज क्रेडिटर फॉर मिस्टर सूरी। जो क्रेता है सूरी, उसके लिए मिस्टर मोहित क्या हो जाएगा? पैसा लेने वाला हो जाएगा, क्योंकि उसने उधार खरीदा है तो पैसा वो वापिस किसको देगा? तो मोहित को देगा। इफ मिस्टर मोहित सेल क्रेडिट, मिस्टर मोहित जब सेल करेगा तो मिस्टर सूरी इज डेटर्स फ्रॉम मोहित। तो मिस्टर मोहित के लिए सूरी जो है वो क्या हो जाएगा? पैसा देने वाला हो जाएगा। यानी कि डेटर्स और क्रेडिटर्स की एंट्रियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। जैसे यहाँ पे परचेजर कौन हो गया? सूरी हो गया, और डेटर्स कौन हो गया? मोहित हो गया। तो मोहित जो है सूरी से पैसा लेगा, यानी कि सूरी का क्रेडिटर्स हुआ, और यहाँ पे मोहित सूरी, सॉरी, सूरी जो है मोहित को पैसा देगा, तो वो उसके लिए लेनदार हो गया, यानी कि क्रेडिटर हो गया। तो ये एंट्रियां एक दूसरे को क्रॉस करती हैं। लेकिन क्रिया जब सेल्स की होती है तो डेटर, और परचेज की होती है तो क्रेडिटर्स। नेक्स्ट है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट्स के भी टू टाइप्स होते हैं, टेंजिबल रियल अकाउंट्स। टेंजिबल रियल अकाउंट्स के भी टू टाइप्स होते हैं। फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स उस एसेट्स को कहा जाता है जिसे हम छू और देख तो सकते हैं, और जिसको बेचने में हमें कुछ टाइम लगता है लेकिन बेच सकते हैं, और इस पे डिप्रिसिएशन जो है वो डिडक्ट होता है। जैसे बिल्डिंग, फर्नीचर, मशीनरी, इक्विपमेंट, लाइव स्टॉक, लूज टूल्स। लाइव स्टॉक जानवरों का स्टॉक होता है जो मवेशी धन भी कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है करेंट एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का ही पार्ट है करंट एसेट्स। करंट एसेट्स ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि 1 ईयर या उससे कम के होते हैं। जब हमें पैसे की तुरंत जरूरत पड़ती है तो हम बैंक से पैसा ले सकते हैं। कैश, मतलब बैंक में जो हमारा रखा हुआ पैसा है, लोन नहीं। तो बैंक वो तो लायबिलिटी हो जाएगी। जो बैंक में पैसा रखा हुआ है उसे हम तुरंत निकाल सकते हैं तो पैसा आ जाएगा। कैश इन हैंड, जो हमारे पास अलमीरा वगैरह में पैसा है, पर्स में पैसा है। बिल्स रिचेबल, जो बिल्स हम 6 महीने तक का या उससे कम अवधि का हो। सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स क्या होते हैं? ये होते हैं देनदार।
जैसे कि एक किराने की दुकान है, उसने बहुत सारे लोगों को उधार दिया हुआ है। तो उसमें से कुछ ऐसे होते हैं कि मतलब साल भर से कम, 6 महीने से कम अवधि के होते हैं और कुछ लंबा जाने वाले होते हैं। कुछ बैड डेब्ट्स होते हैं जिनसे कि पैसा मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। तो वो देनदार हुए हैं सन्ड्री डेटर्स। इंटेंजिबल एसेट्स अकाउंट, इंटेंजिबल एसेट्स को हम छू और देख तो नहीं सकते हैं, मतलब ये बिजनेस का नेसेसरी पार्ट है। जैसे कि गुडविल, गुडविल जैसे एक मिठाई वाले की दुकान है, वो 20 सालों से अपनी दुकान को चला रहा है। तो क्या है कि मार्केट में उसकी धाक है, यानी कि गुडविल है। तो गुडविल के नाम पे या फिर उसने जो अच्छा काम किया होगा उसके थ्रू जो गुडविल बना होगा उसके नाम पे उसकी दुकान 20 सालों से रन अप कर रही है। दूसरा है पेटेंट राइट। पेटेंट राइट मतलब अधिकार होता है, जैसे बुक छापने का अधिकार, कोई संशोधन करने का अधिकार। तो ये भी क्या है, इंटेंजिबल एसेट्स का ही पार्ट है। इंटेंजिबल एसेट्स नेसेसरी होता है बिजनेस के रनअप के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट ऑल लॉसेस एंड एक्सपेंसेस, इनकम्स एंड गेन्स। जैसे हमारे साधारण खर्चे हो गए जो कि किसी को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, जैसे सैलरी पेड हो गया, इंटरेस्ट पेबल, डिस्काउंट रिसीव, वेजेस अकाउंट, इंटरेस्ट रिसीव, ये सारे के सारे हमारे आय भी हुए और एक्सपेंस भी हुए, जिनको हम नॉमिनल अकाउंट में रखते हैं, बट वो किसी के नाम को प्रेजेंट नहीं करना चाहिए। यदि नाम को प्रेजेंट करेगा तो वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में आएगा। दूसरा जो है गोल्डन रूल, इन तीनों का गोल्डन रूल होता है इन पर्सनल अकाउंट। डेबिट द रिसीवर, आने वाले को दिया, और क्रेडिट द गिवर, सॉरी, डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर, पाने वाले को दिया और देने वाले को सीआर करते हैं। रियल अकाउंट ये एसेट्स का अकाउंट है, तो जो भी संपत्तियां आएंगी उनको डीआर और जो जाएंगी उनको सीआर। नॉमिनल अकाउंट्स में और ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस को डीआर और क्रेडिट इनकम्स एंड गेन्स को करते हैं। इस पे पीएल और बैंक का रूल भी चलता है, जैसे कि बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो क्रेडिट होता है और निकालते हैं तो डेबिट होता है। इसकी इसको हम जनरल एंट्री के थ्रू समझते हैं, जैसे सेल, सेल की एंट्री करते हैं। टू टाइप्स ऑफ सेल इन कैश एंड क्रेडिट। सेल इन कैश एंट्री, मिस्टर मोहित सेल कंप्यूटर इन कैश। 30,000 में मिस्टर मोहित ने कंप्यूटर बेचा, तो बेचा तो कैश, यानी कि बेचा तो उसको पैसा तुरंत मिल गया, तो इसकी एंट्री ऐसे होगी, कैश अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट। अब इसमें क्या है कि हमारे पास, सॉरी, मोहित जब कंप्यूटर सेल कर रहा है तो उसके पास पैसा आ रहा है और क्रिया क्या हो रही है, तो सेल की, यानी कि उसके स्टॉक से माल जो है जा रहा है, तो इसीलिए सेल्स को हम सीआर करेंगे, कंप्यूटर को नहीं। कंप्यूटर क्या है, फिक्स एसेट्स है। कैश क्या है, ये भी फिक्स एसेट्स है। कौन सा एसेट्स है, तो ये करंट एसेट्स है। यहाँ पे मैंने नरेशन में लिखा है बिंग सेल्स कंप्यूटर इन कैश। दूसरी एंट्री है मिस्टर मोहित सेल कंप्यूटर मिस्टर सूरी। ये एंट्री दो दो बार हो गई है। मिस्टर मोहित जो है सेल कर रहा है कंप्यूटर किसको, तो मिस्टर सूरी को। अब इसमें क्या है कि कैश में नहीं कर रहा है, मिस्टर सूरी का नाम है, यानी कि उसको उधार बेच रहा है। तो जब उधार बेचेगा तो वो अपने सेल्स बुक में मिस्टर मोहित चढ़ाएगा कि मुझे पैसा किससे लेना है, मेरा देनदार कौन सा है। तो मिस्टर सूरी को वो कंप्यूटर बेच रहा है, तो मिस्टर सूरी के पास स्टॉक में से कंप्यूटर गया, यानी कि मिस्टर सूरी क्या हो गया, पाने वाला। तो मिस्टर सूरी को हम डेबिट कर देंगे और क्रिया क्या हुई, तो मिस्टर मोहित के गोडाउन से कंप्यूटर गया, यानी कि सेल्स की क्रिया हुई, तो उसको हम सीआर कर देंगे। चूंकि हम संपत्तियों को सीआर नहीं करते, इसलिए कंप्यूटर को नहीं, क्रिया यानी सेल और परचेस को करेंगे। बिंग कंप्यूटर सेल इन क्रेडिट टू मिस्टर सूरी। नेक्स्ट टॉपिक है परचेस की एंट्री। मिस्टर सूरी परचेस कंप्यूटर इन कैश। मिस्टर सूरी जो है कैश में
कंप्यूटर को परचेस कर रहा है, तो इसकी एंट्री हो जाएगी क्रिया फिक्स एसेट्स में परचेस अकाउंट डीआर टू कैश अकाउंट, यानी कि मिस्टर सूरी के पास आया क्या संपत्ति, तो कंप्यूटर आया, ये फिक्स एसेट्स है तो यहाँ पे परचेस कंप्यूटर भी लिख सकते हैं, और गया क्या, तो पैसा गया, तो पैसे को हम सीआर करेंगे। बीइंग मिस्टर सूरी परचेस कंप्यूटर इन कैश। सेकेंड एंट्री उधार की है, यानी मिस्टर सूरी परचेस कंप्यूटर फ्रॉम मिस्टर मोहित। मिस्टर सूरी जो है मिस्टर मोहित से उधार कंप्यूटर खरीद रहा है, तो इसमें क्या होगा कि परचेस, यानी कि वो परचेस कर रहा है, तो उसके पास कंप्यूटर आ रहा है, और किसके गोडाउन से आ रहा है, तो मोहित के। तो यहाँ पे मोहित जो है मिस्टर सूरी अपने यहाँ परचेस का बुक मेंटेन करेगा, और उसमें वो किसका नाम लिखेगा, तो पैसे किसको देने हैं, लेनदार कौन है, तो मिस्टर मोहित का, तो मिस्टर मोहित क्रेडिटर हो जाएगा। अब इसी नरेशन को मैंने यहाँ पे मेंशन किया है, बीइंग मिस्टर सूरी परचेस कंप्यूटर इन क्रेडिट फ्रॉम मिस्टर मोहित। जिससे परचेस करते हैं उसमें फ्रॉम होता है, और जिसको बेचते हैं उसमें टू होता है। ये थी हमारी आज की फर्स्ट अकाउंट्स क्लास। नेक्स्ट एंट्रीज और टॉपिक के लिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक मेरे वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें।